हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आप लोग को छोटी सी पोएम सुनाना चाहूँगा जो अभी मेरे फ्रेंड्स ने लिखा है। और ये मुझे ये पोएम जो कविता है बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये कविता एक संघर्ष पे है, एक कठिनाई पे। जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है तो बहुत सारी चीज़ों को, समस्याओं को, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, फेस करते हैं, उससे हम लोग लड़ते हैं, जूझते हैं। किसी के भी लाइफ में जो समस्याएं आती हैं तो उस पर एक बेस्ट कविता है और बहुत अच्छी पोएम्स है, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पोएम को सुने और आप समझिए इसके बारे में, इसको डीपली मतलब थॉट करिए, तो आप एक अच्छे से निष्कर्ष कैलकुलेशन अब निकाल सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सहली यातना पर कर्तव्य सोपरि रखा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। नेक्स्ट लाइन से, कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णय के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी। नेक्स्ट लाइन से, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेगी, राम को चिंता हुई थी। देखिए कितना अच्छी लाइन से कि हम लोग एक छोटी सी चीज़ में मतलब अपना लाभ देखते हैं तो तुरंत अपना ओपिनियंस बदल देते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो आज की दुनिया से मतलब पूरी तरह से हट के आज के समाज से देखें तो आज बिल्कुल अपोजिट है आज का समाज, अगर हम देखें तो। प्रजा तो बस राम की थी। एक बार मैं इस कविता को और पढ़ना चाहता हूँ लाइन को। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही से छोड़ देता, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेगी, राम को चिंता ही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे बनवास में। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे बनवास में। सिया थी हर ले गई, था कौन उनके साथ में। कूटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाइयों और विवादा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसने माना था। वह तो स्वयं भगवान था, पर वह कहाँ उसने माना था। किरदार भी ऐसे चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं, कथा इतनी ही नहीं, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम को वो गाथा नहीं। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सो परि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। दोस्त, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हम लोग उनके पर चिन्हों को के अगल बगल भी चलें, जो भगवान के राम के बारे में मैंने जो भी किताब से थोड़ी मोड़ी पढ़ा हूँ, अगर हम उनके
मतलब पद चिन्हों पे ना चल के उनके अगर पद चिन्हों के थोड़ा सा साइड से चलें तो हम लोग बहुत अच्छे जीवन को और अच्छे एक समाज को एक दिशा में ले जा सकते हैं। अगर भगवान के अगर आप पद चिन्ह पर नहीं चल सकते हैं, अगर उनके आप इस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा हट कर भी चलेंगे तो आप जीवन में, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, आप उनके संघर्ष को अगर देख के अपने जीवन में आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें आप मोटिवेट हो सकते हैं। कोई भी, भगवान राम हो, कृष्ण हो, स्वामी विवेकानंद हो, सबके लाइफ में एक बड़ा संघर्ष है। आप आज हम लोग पूछते हैं लेकिन उनके संघर्षों को नहीं पूछते हैं। आप उनके संघर्षों को देखिए, उन्होंने बहुत सारी कठिनाई है। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए। हम आज स्वामी विवेकानंद को हम लोग क्या पूछते हैं, लेकिन आप स्वामी विवेकानंद के संघर्षों के बारे में देखिए, उन्होंने कितना झेला था। ऐसे वो स्वामी विवेकानंद हम लोग पूछ कर उनको सम्मान देते हैं, लेकिन उनके संघर्षों को सीखने का सामना करिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत मुझे कविता अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसको वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।